इजरायल और ईरान युद्ध का आज 9वां दिन है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जंग दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है। ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। वहीं इजरायल और अमेरिका की ओर से जवाबी हमला हो रहा है। ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और इजरायल के हमले और चेतावनी के बीच जंग खतरनाक होती जा रही है। आपको बताते हैं अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के 10 बड़े अपडेट। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली सेना ने अटैक किया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में ईरान का F-16 विमान तबाह हो गया है। राजधानी तेहरान में भी आज बड़ा हमला हुआ है जिसमें 20 लोगों की मौत की खबर है। अब तक अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान में 1332 लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जे का विचार कर रहा है। उधर खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। दुबई, कुवैत, बहरीन में ईरान का हमला हुआ है। इस बीच जॉर्डन ने 100 से ज्यादा हमलों का दावा किया है। युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सीक्रेट जानकारी ईरान को ना दे। साथ ही मिसाइल अटैक को लेकर टर्की ने भी ईरान को चेतावनी दी है। ईरान के खिलाफ जंग के बीच इजरायली सेना ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो खामनेई की किसी भी संभावित उत्तराधिकारी का पीछा करना जारी रखेगी। आईडीएफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल का हाथ हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो खामनेई का उत्तराधिकारी बनने या किसी नए नेता की नियुक्ति में शामिल होगा। इजरायल ने यह भी कहा कि जो लोग इस बैठक में भाग लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाने के लिए इजरायल हिचकेगा नहीं। तो जंग के बीच इजरायली सेना का यह बड़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी खामनेई का उत्तराधिकारी होगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर सवाल है स्वीकार किसको करेंगे? वहां वो चाहते क्या है? क्या हर नेता वहां खत्म हो जाए तो जनता को संभाले कौन? किस तरह की रणनीति आखिरकार अमेरिका और इजरायल की है? लक्ष्य क्या है और वो आखिरी लक्ष्य क्या होगा? ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं। हालांकि बार बार आईडीएफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो भी लोग वो बैठक करेंगे जिसमें उत्तराधिकारी को चुनना होगा उसमें भी जो लोग शामिल होंगे उनको भी हम एक एक करके टारगेट करेंगे। तो पहले इजरायल और अमेरिका ने सोचा कि हमने ये जो खामनेई का खात्मा किया है और जो हम टॉप लीडर्स को जो हमने मार दिया है, शायद वो उनको लग रहा था कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, जो कि नहीं हुआ। अब इनको लग रहा है सब एकजुट हो गए हैं, तो अब जो भी एकजुटता में साथ नजर आएगा उस पर टारगेट करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के 9वें दिन ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC के प्रवक्ता ने जो दावा किया वो आगे आप बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। लेबनान में 4 गांव खाली करने को कहा गया है। सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे साथ अशरफ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, गांव खाली करने के लिए कहा गया था, कुछ अभी वहां एक्शन भी दिख रहा है? बिल्कुल अर्पिता, दरअसल ये फरमान जो है पिछले कई दिनों से लगातार जो है इजराइल की तरफ से यहाँ लेबनान में अलग अलग जगहों पर जारी किए जाते हैं और लोग जो हैं वो भी जान बचाने के लिए इन फरमानों का आदेश करते हैं और अपने घर छोड़ चले जाते हैं। और जो छोड़ते नहीं है फिर उनको जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। 50 गांव पहले ही दक्षिणी लेबनान में खाली हो चुके हैं। उसके लिए 7 दिन पहले जो है दरअसल लेबनान के उस इलाके में इजरायली सेना ने लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा था, गांव छोड़ने के लिए कहा था, वहां वो छोड़ गए थे। अब जिन गांवों की आप बात कर रहे हैं ये दरअसल वो गांव हैं जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। आज पहली बार इजरायली सेना ने माना है कि उनके 2 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं हिजबुल्लाह के एक हमले में। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से एक बुलडोजर पर जो है हमला किया जिसमें ये 2 सैनिक मारे गए हैं। उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं इजरायली सेना ने। उस बीच जो है जो होटल में आज सुबह बेरूत में हमला हुआ था, जहां से हमने रिपोर्टिंग की थी, उसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई है। और अब ये मौत का आंकड़ा जो लेबनान में है 394 तक पहुंच गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, और 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इससे ज्यादा क्षति जो है खासतौर से बुरा तबाहकुन हालात जो है वो दक्षिणी लेबनान में है। वहां पर एक गांव में 2 घरों के 2 परिवार पूरी तरह से जो है इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। 18 लोग हैं जो एक ही गांव में एक ही इजरायली स्ट्राइक में मारे गए हैं।
जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ लेबनान में बने हुए हैं। जो पिछली बार युद्ध हुआ था 1.5 साल पहले, उसमें भी इतनी तबाही नहीं मची थी, और जितने विस्थापित अब की बार इन 9 दिन के युद्ध के दौरान यहाँ लेबनान में हो रहे हैं, और लेबनान सरकार का कहना है कि करीब 5 लाख लोग जो हैं अपने ही देश में बेघर हो गए हैं, जो सड़कों पर या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रहने को मजबूर है। तो हालात काफी तनावपूर्ण हैं, खासतौर से जब से ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया है इजरायली सेना ने, और जिस अंदाज से इजरायली सेना के इस ग्राउंड इन्वेजन का इंतजार हिजबुल्लाह कर रही थी, क्योंकि हवाई हमलों का वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है हिजबुल्लाह को कि जो जमीनी युद्ध है उसमें कहीं ना वो इजरायली सेना को टक्कर दे सकते हैं, जो फिलहाल हम पिछले 24 घंटों के दौरान देख रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर अशरफ कि 4 गांव खाली कराने को कहा जा रहा है, एक तरीके से वार्निंग है। हम वार्निंग भी देख रहे हैं, हम हमले भी देख रहे हैं। तो युद्ध के 9वें दिन ईरान ने जो बड़ी चेतावनी दी है वो जरा आपके सामने रखे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि ईरान की सेना अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह भी कहा कि मौजूदा सैन्य क्षमता के साथ ईरान लंबे समय तक बड़े पैमाने पर युद्ध जारी रख सकता है। IRGC के मुताबिक अब तक क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इस बयान ने पूरे इलाके में युद्ध बढ़ने की आशंका को और तेज कर दिया है। सुमित भी हमारे साथ है और हमारे साथ अशरफ भी है। अशरफ, ये जो संभावना बार बार जताई जा रही है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि उसकी टारगेट हमेशा से ये था कि जितना लंबा युद्ध चले उतना वो चाहता है हमेशा से। तो ईरान क्या 6 महीने युद्ध जारी रख सकता है, या सिर्फ ईरान की तरफ से भी ये दबाव बनाने की रणनीति? जारी रख सकता है, क्योंकि अगर देखें तो सालों से जो है ईरान और इजराइल के तौर पर जो है कोल्ड वार तो जारी है। हमने देखा कि पिछले साल भी अमेरिका की तरफ से 12 दिन का युद्ध इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ हुआ था। उसके बाद जब इजराइल में ज्यादा कुछ नुकसान हुआ तो उसके बाद जो है सीज फायर पर इजराइल आ गया था। तब जो मध्यस्थता की थी वो कतर ने की थी। अब चूंकि खाड़ी के सभी जो है 14 देश इस युद्ध में लिप्त हैं, अब फिलहाल बातचीत की गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से जिस अंदाज से चोट पहुंचाई है ईरान को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, वहां के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ है, उस बीच लगता है कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा, और उसके लिए ईरान ने पहले से ही काफी तैयारी की थी। 1 साल के भीतर, पिछले साल युद्ध हुआ जब B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में किया था उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करने के लिए। उसके बावजूद भी अब से अब तक जो है ईरान ने काफी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, चाहे मिसाइलों को प्रोडक्शन हो और चाहे ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो, जो हम देख रहे हैं पिछले 9 दिन के दौरान। उस बीच एक नई रणनीति जो है जो बहुत कारगर साबित हो रही है ईरान के लिए, कि वो डमी जो है टैंक्स जो चीन से उन्होंने लाई है या चीन ने उन्हें दी है, डमी हेलीकॉप्टर्स, डमी वारप्लेन्स जो हैं अलग अलग रेगिस्तानों में खड़े रख करके, जो कि 1 मिनट में खड़ा हो जाता है, उनको इस्तेमाल करके जो है कहीं ना कहीं ड्रेन आउट कर रहे हैं। अशरफ, इस बीच बड़ी खबर देखिए, जिस तरह से बार बार धमकियां हो रही हैं, लेकिन ये हमलों की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आशंकाएं कई पैदा हो रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, इस्फहान एयरपोर्ट पर इजराइल का हमला हुआ है, यानी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, इजराइल का हमला है। हमले में ईरान का F-14 लड़ाकू विमान तबाह हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे दावे सुमित बार बार इजराइल की तरफ से होते हैं, और जिसमें वो बताने देखिए हमने क्या क्या नुकसान पहुंचा दिया है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि इस समय, इससे पहले जो अटैक किए गए थे इजराइल द्वारा या अमेरिका द्वारा, उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किए गए थे तेहरान में, खमेनी एयरपोर्ट पर, लेकिन अब वो हर उस डोमेस्टिक एयरपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं जो उनकी इंटरनल सर्विसेज को कोरिलेट करता है, फिर कनेक्ट करता है। अभी महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए, इस्फहान की बात कर लीजिए, तेहरान की बात कर लीजिए, इन्हीं 2 लोकेशन पर ज्यादा अटैक है। 2025 में भी तेहरान के बाद जो सबसे ज्यादा अटैक किए गए थे वो इस्फहान में किए गए थे, क्योंकि इस्फहान में IRGC के ना सिर्फ आप कह सकते हैं जो इन्फेंट्री के मिलिट्री लॉन्चर्स हैं, उनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं, बल्कि उनका जो इंटेलिजेंस कोर नेटवर्क है वो भी वहां पर स्थित है। तो इसीलिए इस्फहान को भी टारगेट किया जाता है। इसके अलावा इस्फहान में भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स भी हैं, तो इस्फहान उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम जिस तरीके के घटनाक्रम देख रहे हैं, F-14 की बात करें, 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद से ईरान ने कभी कोई एयरक्राफ्ट नहीं लिए। ये वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट हैं जो शाह के रिजिम में अमेरिका ने ईरान को दिए थे, लेकिन अब उन्हीं को, यानी पुरानी ताकत